और अब तक आपने सुना कि पांडु किंडव मुनि के श्राप के कारण अपनी पत्नी तक से संबंध नहीं बना सकते थे, लेकिन कुंती को ऋषि दुर्वासा से मिले आशीर्वाद के द्वारा पांडु अब 5 पुत्रों के पिता थे जो विभिन्न गुणों से महारथी थे। और अब आगे एक बार फिर नियति के चक्र के कारण महर्षि व्यास हस्तिनापुर दरबार में पहुंचे। उन्होंने गांधारी का धृतराष्ट्र के प्रति समर्पण देख उसे आशीर्वाद देते हुए कहा, तुम्हें धृतराष्ट्र जैसे 100 पुत्रों की प्राप्ति होगी। एक दिन गांधारी खुद के गर्भवती होने का समाचार धृतराष्ट्र को देती है। 9 महीने बीतने के पश्चात भी बच्चा पैदा नहीं हुआ और गांधारी का दर्द बढ़ता गया। दूसरी तरफ युधिष्ठिर के जन्म का समाचार जब राजमहल पहुंचा तो उसे सुनकर गांधारी बेचैन हो गई। गुस्से से उसने अपने गर्भ पर ही प्रहार करना शुरू कर दिया। इस कारण उसके गर्भ से एक एक करके मांस के बहुत सारे लोथड़े निकले। गांधारी ने दासी को आदेश दिया कि उस मांस के टुकड़ों को जंगल में जाकर फेंक आए। दासी को रास्ते में महर्षि व्यास मिले और उन्होंने दासी से सारा माजरा समझा। व्यास को देखते गांधारी बिफर पड़ी। व्यास ने बस इतना कहा, मेरा आशीर्वाद कभी रिक्त नहीं जाता, इसलिए तुम चिंता मत करो और जाकर विश्राम करो। व्यास एक कमरे में उन मांस के टुकड़ों को ठंडे पानी में कुछ जड़ी बूटी और अपनी योग विद्या की मदद से कोई विधि कर रहे थे। सारे मांस के टुकड़ों को 100 भागों में बराबर बांटने के बाद एक टुकड़ा उनके हाथ में शेष रह जाता है। गांधारी, जो अभी तक दरवाजे से सब देख रही थी, उनसे पूछती है, क्या मैं केवल 100 पुत्रों की ही माता बनूंगी? क्या मेरी कोई पुत्री नहीं होगी? व्यास बिना पीछे मुड़े मुस्कुराते हुए श्रेष्ठ आखिरी मांस के टुकड़े के साथ सामान विधि और प्रक्रिया करते हुए कहते हैं, ये रही तुम्हारी पुत्री। जब धृतराष्ट्र को इन बातों का ज्ञान हुआ तो वे चाहते हुए भी व्यास की बातों पर यकीन नहीं कर पा रहे थे। इसलिए उन्होंने अपनी महल की एक दासी से पुत्र प्राप्ति के विषय में सोचा, जिसके लिए उन्होंने दासी के साथ संबंध बनाया। लगभग साल भर के बाद अचानक चांद की रोशनी से भरा हुआ आसमान बादलों से घिर गया। आसमान में कौवों से लेकर गिद्ध तक, जमीन पर भेड़ियों से लेकर अलग अलग जंगली जानवर तक, नदी में मगरमच्छ तक में अजीब बदलाव हुआ। सब अपनी पूरी ताकत से चीखने चिल्लाने लगे। इधर राजभवन में उस कमरे में जहां व्यास ने मांस के टुकड़ों को रखा था, वहां जब हर शाम की तरह दासी पहुंची तो उसका खून जम गया, क्योंकि उन टुकड़ों ने मनुष्य के शिशु का रूप ले लिया था, जो लगातार बड़ी बड़ी आंखों से रोने के स्थान पर जंगली सुअर की तरह आवाज निकाल रहा था और दासी को घूर रहा था। राजा रानी के साथ महामंत्री विदुर भी उस कक्ष में आ गए थे और यह सब देखकर वीर विदुर भी डर गए। धृतराष्ट्र देख तो नहीं पा रहे थे, लेकिन उन्हें वहां की अजीब आवाजें अच्छी तरह सुनाई दे रही थी। उन्होंने विदुर से पूछा, आखिर ये कैसी आवाज है? आखिर उनका बच्चा रोने के स्थान पर ये कैसी आवाज आ रही है? विदुर बड़े ही विनम्रता पूर्वक कहते हैं, महाराज, इसका तो केवल एक ही अर्थ निकलता है कि आपका पहला पुत्र आपके इस राजमहल के विनाश का कारण बनेगा, जो आपके जीवन की सबसे बड़ी असफलता के रूप में गिना जाएगा। धृतराष्ट्र दयनीय अवस्था में पूछते हैं, इसका क्या उपाय है विदुर? फिर विदुर कहते हैं, इसका तो एक ही उपाय है कि आप पिता का स्थान पर एक राजा की तरह सोचे और राजमहल को अपने इस पुत्र से मुक्त कर दें। महाराज धृतराष्ट्र के लिए यह धर्म संकट की घड़ी थी। इसके अंत में उन्होंने एक अच्छा राजा बनने की पदवी को ठुकराकर एक अच्छा पिता होने को स्वीकारा। अपने सबसे बड़े पुत्र का नाम धृतराष्ट्र ने सुयोधन रखा, जिसका अर्थ होता है अच्छे काम के लिए युद्ध करने वाला। लगभग साल भर के बाद दासी के यहाँ धृतराष्ट्र को एक पुत्र हुआ, जिसका नाम युयुत्सु रखा गया। इधर वन में युधिष्ठिर के जन्म के पश्चात 15 बसंत बीत गए। बसंत की एक सुबह को मातरी नदी में स्नान कर रही थी और कुंती 5 पांडव को लेकर वन में टहलने के लिए निकल गई। पांडु जब आश्रम पहुंचे तो आश्रम के पास किसी को ना पाकर सबको ढूंढने लगे। तभी उन्हें आभास हुआ कि नदी के उस तट पर कोई है और वो उस दिशा में चले गए जहां उन्हें नदी में नहाते हुए माद्री मिल गई। उस समय बिना किसी श्रृंगार के भी माद्री अत्यधिक सुंदर लग रही थी। पांडु धीरे धीरे माद्री के नजदीक पहुंच गए और उसे आलिंगन में ले लिया।
माद्री क्षण भर के लिए तो डर गई, लेकिन पांडव को देखकर आश्वस्त हो गई। पांडु संबंध बनने के लिए जैसे ही उत्सुक हुए, माद्री ने उन्हें श्राप की याद दिलाई। लेकिन उस समय पांडु पर कामदेव इतना हावी हो चुका था कि उन्होंने सब कुछ नजरअंदाज कर दिया। माद्री के साथ संबंध बनाने की प्रक्रिया में ही पांडु की मृत्यु हो गई, जिससे घबराकर माद्री जोर जोर से चिल्लाने लगी। क्योंकि अब कुछ नहीं करा जा सकता था, इसलिए कुंती ने ऋषि मुनियों की मदद से पांडु के अंतिम संस्कार की तैयारी की और खुद सती के लिए तैयार होने लगी। लेकिन माद्री ने ये कहते हुए कुंती को रोककर स्वयं सती होना चाहा कि पांडु के साथ होने की वजह से उनकी मृत्यु हुई, इसलिए माद्री को स्वर्ग में उनके संग होना चाहिए। दूसरी ओर कुंती का कहना था कि वे बड़ी हैं, इसलिए सती उन्हें होना चाहिए। अंत में सती ने कुंती को यह कहकर बना लिया कि आप बड़े हैं, श्रेष्ठ हैं। आज तक पांडु तथा आपके प्रत्येक वस्तु पर पहला अधिकार आपका रहा। मैं आपसे भीख मांगती हूँ, अब आज मुझे सती होने दीजिए। आपके लिए युधिष्ठिर और नकुल एक समान है, इसलिए मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप नकुल और सहदेव को मुझसे बेहतर ध्यान रखेंगे। कुंती कुछ न बोल सकी। माद्री पांचों पुत्रों को अंतिम बार विदा बोली। नकुल और सहदेव को कहा कि आज से तुम पांचों कौंतेय के नाम से जाने जाओगे। माद्री ने कुंती को प्रणाम किया और सती हो गई। हेलो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और हमारी आगे की वीडियोस के लिए प्लीज देखते रहिए टेल्स ऑफ महाभारत बाय द बैनियन ट्री स्टोरीज।